चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए कहानी के साथ। तीन बेटियों को पैदा होते ही उनका गला दबा के मार दिया था मैंने। क्यों पता है? क्योंकि हमें एक लड़का चाहिए था, लड़का जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। और तुम ये घर, ये गांव छोड़कर चले जाना चाहते हो? बहुत हो गया, अब तुम यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलोगे, समझ गए? बाबूजी, इस गांव में पड़े पड़े जिंदगी भर गरीबी में जीना मैं नहीं चाहता। मैं पढ़ा लिखा हूँ, अब मुझे मेरे खुद के लिए, आप लोगों के लिए कुछ तो करने का मौका दीजिए। बाबूजी, आप मुझे अब नहीं रोक सकते। मैं जा रहा हूँ, अब मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा। रवि के पिताजी रवि से पहले 3 बच्चियों को मार चुके थे, क्योंकि उन्हें हमेशा से एक लड़का चाहिए था। अब उनका बेटा रवि पढ़ लिख कर 21 साल का हो गया है, जिंदगी में कुछ करना चाहता है। इसीलिए माँ बाबूजी के लाख मना करने के बाद भी रवि बारिश के उस रात घर छोड़कर शहर चला गया। बस एक जोड़ा कपड़ा और पॉकेट में 40 रुपए लेकर रवि ने पांव रखा शहर की दुनिया में। आंटी, एक चाय कितने की है? 10 रुपया मांगता है क्या? नहीं आंटी, रहने दीजिए। रवि सुबह से शाम तक उसी चाय के दुकान के पास बैठा रहा और कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे लड़का, क्या हुआ तेरा? सुबह से यहीं पर बैठा हुआ है, घर बार है या नहीं? क्या आप मुझे कुछ काम दे सकते हैं? शक्ल तो पढ़ा लिखा लग रहा है। एक चाय की दुकान में कप धोना, केटली धोना, चाय देने के अलावा और क्या काम हो सकता है, बोल? मैं कुछ भी कर लूंगा। रवि अगले दिन से चाय वाली आंटी के दुकान में काम पे लग जाता है। रात भर स्टेशन में सोता है और दिन भर काम करता है। किसी तरह से एक वक्त का खाना सही से मैनेज हो जाता था। पर एक दिन आंटी, देख रवि, अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे काम नहीं हो पाता। मैं ये ठेला बेच दूंगी, तू और कहीं काम देख ले जा। आंटी से ये बात सुनकर रवि वो ठेला खुद चलाने को कमर कसता है और आंटी से भाड़े पे वो ठेला ले लेता है। अब रवि चाय के साथ पकौड़ियाँ भी बनाने लगा। लोगों का डिमांड देखकर उसने साथ में समोसे, जलेबियां, वड़ा, बज्जी, कितने सारे वैरायटीज स्नैक्स भी ऐड कर दिए। अब रवि का इनकम धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अरे भाई, आपका समोसा बड़ा टेस्टी है, मुझे 20 समोसे पार्सल देना, घर पे मेहमान आए हुए हैं। जी भैया, अभी देता हूँ। देखते ही देखते रवि का टी स्टॉल उस इलाके में काफी फेमस हो गया और वो पैसा जोड़ जोड़ के अपना दुकान बिठाया, जहाँ पे पहले की तरह सबके फेवरेट स्नैक्स के साथ रोल्स, चाउमीन, चिली आइटम्स भी मिलने लगे। धीरे धीरे लोग रवि को बड़े मात्रा में ऑर्डर देके किसी भी पार्टी के लिए उससे स्नैक्स खरीदने लगे। पढ़ा लिखा तो वो था ही, ऊपर से काम का हुनर। इसीलिए धीरे धीरे रवि स्पेशल स्नैक्स जोन के कितने सारे ब्रांचेस भी खोल दिए। रवि के शॉप के ठीक सामने एक बुटीक था और वहाँ पे मिहिका नाम की एक लड़की आती थी। रवि और मिहिका दोनों एक दूसरे को खूब पसंद करने लगे थे। फिर दोनों की शादी भी हो गई। दोनों पति पत्नी एक साथ बहुत खुश थे। 1 साल में रवि को एक प्यारी सी बेटी हुई। मेरी बेटी मेरा अभिमान है। अब तो रवि बहुत अमीर हो गया था। एक दिन वो अपने माँ बाबूजी से मिलने गांव आया। रवि बेटा, मुझे पता था तुम हमारे पास जरूर लौट आओगे। मेरा बेटा आया है। बाबूजी, मैं लौट के नहीं आया हूँ, आप दोनों को अपने साथ ले जाने आया हूँ। रवि अपने माँ बाबूजी को शहर ले आता है। रवि का इतना बड़ा बंगला देख के दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है।
बेटा, मुझे यकीन था तुम जरूर कुछ बड़ा करोगे अपने जिंदगी में। हाँ, आखिर आप ही का तो बेटा है। रवि की पत्नी मिहिका एक बेटी को जन्म दी है। ये जानने के बाद रवि के पेरेंट्स अपनी बहू और नातिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। बेटा, तुम इतने बड़े शहर में रहते हो, इतना पैसा भी कमाते हो, और तुम ये पहले पता नहीं कर पाए कि बहू के पेट में बेटा है या बेटी। एक बेटा पैदा करते तो अच्छा होता। माँ जी, देखिए ये गलत बात है। आजकल बेटा बेटी सब एक समान हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर है, कैसे नहीं है? आज तुम ये जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो, वो मेरे बेटे की कमाई है, मेरे बेटे की, तुम्हारी नहीं, समझी? बाबूजी, अब आप खुद के ख्यालात बदलिए, जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। रवि और मिहिका माँ बाबूजी को समझाने में नाकाम रहे। ऐसे ही दिन गुजरता गया। देखो रवि, बहुत हो गया। तुम्हारे माँ बाबूजी बिल्कुल सही इंसान नहीं है। मैं उनके साथ और नहीं रह सकती इस घर में। या तो तुम उन्हें गांव छोड़ आओ, या फिर मुझे और मेरी बेटी का कुछ अलग ही बंदोबस्त कर दो। मिहिका, वो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। पुराना ख्यालात बोल बोल के उन्हें और बढ़ावा मत दो रवि। पता है तुम्हारी माँ क्या बोल रही थी आज? अगर मेरी बच्ची पैदा होने के टाइम वो यहाँ पर होते तो उसे उसी समय गला दबा के रवि मिहिका से ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। रवि, आज सोमवार है, अभी मंदिर जाओ और भगवान के सामने माथा टेक के एक बेटे की मन्नत मांगो। ओहो, ये मनहूस को भी अभी रोना था। माँ, बाबूजी, बस कीजिए। मुझे लगा आप लोग 3-3 बेटियों को मार के कुछ तो अफसोस किए होंगे, पर नहीं, आप लोग तो कभी नहीं सुधरने वाले। बेटा, हम तो तुम्हारे भलाई के लिए। बहुत भलाई कर लिए मेरा, बस करो अब। परसों मेरी बेटी के पहला जन्मदिन है। मैंने एक पार्टी अरेंज की है। मेहमानों के सामने ऐसे आलतू फालतू के बातें करके पार्टी खराब मत कर देना प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हाँ, वो सब तो ठीक है। कितना खर्चा होगा इस पार्टी में? जितना भी होगा मैं खुशी खुशी करूँगा बाबूजी। आखिर मैं कमाता हूँ अपनी बेटी के लिए। बंद करो ये पार्टी, फालतू का खर्चा ना करके उसी पैसे को इस मनहूस के दहेज के लिए रखो। इसी बात को लेकर रवि का अपने माँ बाबूजी के साथ बहुत बड़ा बहस हुआ, पर फिर भी उसके माँ बाबूजी नहीं सुधरे। इतनी बड़ी शानदार पार्टी देख के रवि के माँ बाबूजी बिल्कुल खुश नहीं थे। आखिर खर्चा एक बेटी पे जो हो रहा था। खैर, पार्टी खत्म हो गई। पार्टी तो आज बहुत अच्छा रहा है ना मिहिका? हाँ, बिल्कुल, बहुत मजा आया। चलो बेटा, सो जाओ अब, तुम बहुत थक गए होंगे। अरे नहीं बाबूजी, हमारे असली गेस्ट यानी कि मेरे बिजनेस के इन्वेस्टर्स अभी आने वाले हैं। उनकी फ्लाइट लेट हो गई थी, वो लोग अभी शायद पहुंच ही जाएंगे। इन्वेस्टर्स? वाह, तब तो उनसे मिलना बनता है। तभी डोरबेल बजा और रवि के बिजनेस इन्वेस्टर्स आकर पहुंच गए। हाय रवि, वी आर रियली सॉरी वी बिकेम लेट। नो प्रॉब्लम जेनी, इनसे मिलिए, मेरे बाबूजी। नमस्ते। हेलो अंकल। रवि के वो इन्वेस्टर्स आदमी नहीं बल्कि 3 औरत थे, जिनसे उस रात मिलने के बाद रवि के माँ बाबूजी के दिमाग में बेटियों के बारे में जो ख्यालात था वो बदलने लगा और वो अच्छी तरह से समझ गए कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होते। वो चाहे तो घर चला सकती है या फिर पूरा देश। अब वो रवि और मिहिका से माफी मांग के वहीं पर खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपके दिमाग में ऐसे ही कुछ सोशल इश्यूज हैं और आप चाहते हैं हम उसके ऊपर कोई कहानी बनाएं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।
जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।